एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो हाय, मेरा नाम नैन्सी है। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, दिल्ली में रहती हूँ एंड साथ ही साथ एक पार्ट टाइम यूट्यूबर भी हूँ। और आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट डे एट लाइब्रेरी कैसा था और कितनी प्रोडक्टिविटी आई, क्या मेरा रीज़न था लाइब्रेरी ज्वाइन करने का, रूम मुझे खाली करना था वो करना है यानी बेसिकली ऑल मेरे लाइफ अपडेट्स जो भी है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए। बाय द वे, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मेरा जो टॉप है ये मैंने सरोजनी से लिया हुआ है। इसकी कॉस्ट अराउंड 100 समथिंग था एंड ये पैंट भी 100 रुपीज़ का ही था एंड ये पैंट भी वहीं सरोजनी से ही है। तो अब फटाफट अपने स्किन केयर कर लेते हैं। मेरे यहाँ पे सनस्क्रीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था तो मैं इसको कैंची से काट ले रही हूँ, सो कॉल्ड मिडिल क्लास। एंड यहाँ पे मैं सनस्क्रीन को ऐसे यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास और सनस्क्रीन नहीं था, मैं ख़रीदा ही नहीं था मैंने, तो अब सनस्क्रीन यूज़ करेंगे एंड अपने थोड़े मोड़े स्किन केयर करने के बाद हम निकलेंगे लाइब्रेरी के लिए। बट उससे पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मैं खा के जाऊँगी तो वहाँ जाके 3 घंटे का या 2.5-3 घंटे का एक स्लॉट लूँगी बिना उठे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, जो मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज का दिन मुझे बहुत प्रोडक्टिव बनाना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के दिन के लिए और तभी मैंने सोचा था कि आज के दिन वैसे तो प्रोडक्टिव रहेगा ही बट लेट्स शूट दिस डे ताकि और ज़्यादा प्रोडक्टिव आए। क्योंकि होता है ना, हम कैमरे के सामने थोड़ा ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने ऊपर, तो ये चीज़ें हैं। एंड ये मैंने फ़ील भी करा है कि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करा है मैं थोड़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गई हूँ, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी बन गया है, कंसिस्टेंट मैं ज़्यादा हो चुकी हूँ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें व्लॉगिंग के साथ में आई हुई है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर व्लॉगिंग इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप लोग खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकें, तो हाँ आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आप तभी व्लॉगिंग स्टार्ट करें जब आपका सिलेबस तो 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट थिंग, एंड दूसरा सिलेबस आपको ऑलमोस्ट 50% कवर हो गया है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि तुम अपने पढ़ाई के साथ किसी और चीज़ को मैनेज करो एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो मेक श्योर हर चीज़ को एनालाइज करना, उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करना। क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट आ रखे थे कि मैं भी वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ, मैं भी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा, बहुत सारे कॉमेंट आए थे मुझे और सब तो मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती हूँ। तो मैं बस वही कह रही हूँ कि अगर आप लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर चीज़ को एनालाइज करें, क्योंकि हमारा करियर सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं अपने फैमिली पे अपने स्टडीज़ का जो बर्डन है वो जितना हो सके उतना कम दूँ। और हाँ, ऐसा हुआ भी है, भले मुझे 1-1.5 साल लगे हैं इस चैनल को ग्रो करने में, बट हाँ आज अगर मैं देखूँ तो आज मैं अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस बुक्स के या फिर मुझे अगर कोई कोर्स लेना हो, कोई टेस्ट सीरीज़ लेना हो या फिर कुछ मेरे खाने वाने का एक्सपेंसेस है, कम से कम मैं वो खुद से करने लग गई हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी पहुँच गई थी। ये है मेरी लाइब्रेरी। मुझे फॉर्चुनेटली कॉर्नर वाला सीट मिल गया था, थोड़ा क्लीनिंग कर लिया है मैंने सीट का। और यहाँ आने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इतने दिनों से मैं सिर्फ रूम पे ही पढ़ रही थी और रूम से बाहर भी कभी कभी जाती थी, शाम को अगर वॉक करने का मन किया तभी जाती थी, वरना वो भी नहीं जाती थी। तो इसीलिए मुझे एक नया स्पॉट मिला है जहाँ पे मैं मन लगा कर पढ़ सकती हूँ। लेकिन ये भी मेन रीज़न नहीं है लाइब्रेरी ज्वाइन करने का। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरी रूम की कंडीशन क्या हो रही थी और भी चीज़ें हो रही थी। अंकल सुन नहीं रहे हैं कि ऊपर से सीमेंट वगैरह गिर रहा है, कभी मुझे चोट भी लग सकती, क्योंकि सेफ्टी पहले आता है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे रूम खाली करना था। बट अब बहुत रूम ढूंढने के बाद मैंने ये मुझे समझ आ गया है कि इतने जिस अमाउंट में अभी मैं रहती हूँ उस अमाउंट में ऐसा रूम, सिंगल रूम और जहाँ पे इतनी वेंटिलेशन है, धूप आती है और बारिश का एंजॉयमेंट, हर चीज़ का इतना अच्छा है यहाँ पे, वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलने वाला है। और तुम कहीं और लोगे, फिर नया एनवायरनमेंट, नया जगह, उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि थोड़े एडजस्टमेंट यहीं पे करेंगे
और अंकल से बात करेंगे और फिर यहीं पे थोड़ा एडजस्ट करके लाइब्रेरी ज्वाइन करके यहीं पे रहेंगे। लेकिन रूम चेंज करने में, क्योंकि शिफ्टिंग में एक तो पैसा लगता है, शिफ्टिंग में टाइम लगता है, शिफ्टिंग में मेरे घर वाले आना पड़ेगा, मेरे घर वालों को आना पड़ेगा रूम देखने के लिए, एंड इतनी सारी चीज़ें करने में इतना टेंशन हेक्टिक क्यों ही लेना, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना भी है। तो बस अगले दिन रूम के जगह मैं लाइब्रेरी ढूंढने निकल गई एंड हाँ, फॉर्चुनेटली मुझे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी मिल गई, कॉर्नर का सीट मिल गया है और आज मेरा पहला दिन है लाइब्रेरी, जो मैं बहुत खुशी खुशी यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट करने भी बैठ गई हूँ। मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लॉट 4 घंटे का था। यहाँ पे मैं बायोलॉजी कर रही हूँ। बायोलॉजी करने का भी रीज़न मैं बताती हूँ। बेसिकली बायोलॉजी वगैरह मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले घटना चक्र सॉल्व कर रही थी एंड उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे थे और मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड की। बायो से दूर दूर तक कहीं ना आता नहीं, 10 तक पढ़ा था, वो मुझे कुछ घंटा याद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा 8 घंटे का एक लेक्चर था, इनफैक्ट 8.5 घंटे का लेक्चर था एंड वो मैराथन क्लास है, स्टडी IQ में अवेलेबल है। अगर आप डालोगे मैराथन ऑफ बायोलॉजी, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया वो लेक्चर। 8 घंटे में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। 5.5-6 घंटे का लेक्चर मैंने आज कर लिया था एंड उसके बाद फिर वापस मैं लंच करने गई थी एंड ना मेरे वहाँ पे एक नमकीन की शॉप है, वहाँ से मैं बहुत सारे नमकीन लेके आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि बीच में भूख भी लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन लेक्चर करने बैठ गई थी और यहाँ पे लेक्चर कर रही थी। हाँ, तो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी एंड अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस काफ़ी लॉजिकल होने लग गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम रट्टा मार के चले जाओगे और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें हर चीज़ प्रॉपरली तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें एक एक चीज़ की एक प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कब क्या खेल कर दे कुछ नहीं पता है। तो मैं अब कोई रिस्क लिए बिना यहाँ पे एक 8 घंटे का लेक्चर, 8-8.5 घंटे का लेक्चर है साइंस का, बायोलॉजी का, वो कर लूँगी। अब मुझे लगा कि बायोलॉजी करना चाहिए तो एक दिन मैंने बायोलॉजी को दे दिया। पूरा बायोलॉजी को नहीं दिया है बट हाँ, आधा से ज़्यादा टाइम मेरा बायोलॉजी पढ़ने में चला गया। अब मैं कोई सेलेक्टेड एस्पिरेंट तो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर गाइड दे दूँगी। मैं जो मुझे सही लग रहा है अपने लिए, जिसमें मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ में कमी है, तो मैं उस चीज़ पे काम कर रही हूँ एंड आप लोगों को भी वही बता रही हूँ। तो यही है मेरी प्लानिंग, इसी तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ ताकि एक एक चीज़ इम्प्रूव कर सकूँ। एंड यही कल को अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरी ये जो ओवरऑल प्लानिंग है कल को स्ट्रैटेजी कहलाएगा। सब कहेंगे कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट बेसिकली अगर सही से देखा जाए तो स्ट्रैटेजी जैसा कुछ चीज़ है ही नहीं। तुम्हारे लिए जो चीज़ें काम कर रही है, तुम्हारा प्लानिंग जो है, तुम्हारे स्टडी का जो टारगेट है, जिस तरह से तुम प्लान करते हो अपने दिन को, वो अगर तुम सेलेक्ट हो जाओगे, कल को तुम्हारा जॉब लग गया है और तुम इंटरव्यू में जाओगे, तो तब तुमसे लोग कहेंगे कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है, तुम्हारे प्लानिंग को वो स्ट्रैटेजी का नाम दे देंगे। तो बेसिकली अपने प्लानिंग पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, यही है बेसिकली आज का एक छोटा सा टिप। तो अभी मैं रूम पे गई थी रेस्ट करने, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाने की इतनी आदत नहीं है, इतनी देर पढ़ने की आदत नहीं है। तो मैं 6.5 घंटे के अराउंड में पढ़ लिया था, मैंने सेटिंग कर लिया था एंड साथ में ही मैंने करंट अफेयर भी कर लिया था अपना। तो मैं रूम गई थी रेस्ट करने की, मैं चलो 15 मिनट रेस्ट कर लूँगी, बट मुझे नींद आ गया और मैं वहाँ पे 1.5 घंटे के अप्रॉक्स हो गई। फिर मैंने सोचा कि लाइब्रेरी जाने से पहले अपने लिए कॉफ़ी ले लेते हैं, रूम पे कुछ है ही नहीं सामान। तो बाहर गई, कॉफ़ी पी एंड वापस से फिर से अपने डेस्क में आ गई, जहाँ पे मैंने फिर से लेक्चर स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे। एंड ये लेक्चर पता नहीं आज कब ख़त्म होगा, लेकिन अब जब भी मैं रूम जाऊँगी इसको पूरा ख़त्म करके जाऊँगी, ये तो मैंने सोच लिया है। एंड इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद मुझे अभी एनवायरनमेंट का रिवीजन भी करना है, थोड़े आंसर राइटिंग भी करना है। करंट अफेयर की क्लास मैंने ऑलरेडी ले लिया था। अब इस लेक्चर में मुझे इसलिए भी ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं ना, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो वो मुझे पहले गूगल भी करना पड़ जा रहा है, क्योंकि मुझे समझना पड़ रहा है, साथ साथ में मैं नोट्स भी बना रही हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है इस लेक्चर को ख़त्म करने में। बट हाँ, एक चीज़ तो है कि लाइब्रेरी जाने से एक तो रूटीन हमारा काफ़ी अच्छा हो जाता है। घर पे हम थोड़ा आलस कर जाते हैं, थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हमारी रूम पे। बट हाँ, अगर कंसिस्टेंट हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, तो रूम पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। लेकिन मेरे बहुत दिन से रूम पे ही हो रहा था सारी चीज़ें। लेकिन
एक कंपटीशन दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, माहौल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कहीं पे अब एक्टिव नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे कोई भी ऐसा मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं है जो ऐसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी कोई फ्रेंड्स नहीं रहे यूपीएससी के। तो अब फ़िलहाल मैंने सोच लिया कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगा। स्लॉट्स के आवर्स भी मुझे अब बढ़ाने हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और हाँ, पिछले साल फेलियर फेस कर लिया, इस साल फेलियर सच में फेस नहीं करना चाहती हूँ। इस साल आई गेस कोई फेलियर फेस नहीं करना चाहता है, बट थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, थोड़ा प्रिपरेशन भी होता है। बट इस बार मैं सच में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि हाँ मम्मी नहीं हुआ, नहीं निकला, नाम नहीं है मेरा पीडीएफ में, या दीदी को बोला था, तो उन लोगों ने मुझसे ये बोला था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगला अटेम्प्ट देना। बट कहीं न कहीं मुझे पता है उनको भी बुरा लगा होगा, वो भी सोच रहे होंगे कि हो जाता तो अच्छा होता। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो ठीक करना है, बट कोई नहीं, फर्स्ट में नहीं हुआ बट सेकंड में ज़रूर होगा। अपना मैं हर एक चीज़ एक कर दूँगी, एड़ी चोटी एक कर दूँगी, जितना मेहनत मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। और यहाँ पे मैं इस अटेम्प्ट में अपना 100% दूँगी, 200% दूँगी। जो चीज़ चाहिए होगा उस चीज़ को सैक्रिफाइस करूँगी। और हाँ, इस अटेम्प्ट में तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना 100% देने का। बाकी रिज़ल्ट फिर से उसी के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। और ना, पेरेंट्स हमें कभी ऐसे फ़ोर्स नहीं करते कि पढ़ो, या फिर ऐसे कभी प्रेशर नहीं डालते कि तुम एक ही अटेम्प्ट में निकालो, ऐसा कभी नहीं करते। बट उनके जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उनके साइलेंट एक्सपेक्टेशन अंदर ही अंदर चुभती है चीज़ों को लेके। हर चीज़ देख के भी ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ। बट एनीवेज़, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मेहनत करने का टाइम है। लाइब्रेरी से मैं निकली, सामने सब्जी का ठेला दिख गया है, वहाँ से कुछ सब्जियाँ ले लिया है, पानी की बॉटल है हाथ में, और यहाँ पे रात हो चुकी है, रूम पहुँच जाएंगे। सबसे पहले चेंज करूँगी कंफर्टेबल क्लॉथ में, क्योंकि आज दिन भर मेरा वो बाहर के कपड़े थे, जिसकी वजह से मुझे अब आदत नहीं रही बाहर के कपड़ों में। तो अब थोड़ा सा मुझे हो जाता है, ऐसी वैसी हो जाती है। यहाँ पे मैंने खाना चढ़ा दिया था, जिसका धुआं हल्का हल्का दिख रहा था। अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी सी भिंडी, जो अभी खा के ख़त्म कर दूँ मैं। भिंडी के साथ बनाएंगे अपने लिए रोटी, और ढेर सारे प्याज डालेंगे क्योंकि मुझे भिंडी में प्याज बहुत पसंद है। आप बताना आपको खाना कैसा पसंद है। और मैं आज दिन में इतनी ज़्यादा थक गई थी, बट मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा आज का दिन इतना प्रोडक्टिव हुआ है। इतना हेक्टिक होने के बाद भी मैं आने के बाद यहाँ रूम पे अपने लिए कुकिंग कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश। और ऐसा होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप अगर थक भी जाते हो तो आपको उतना लगता ही नहीं कि अरे क्या है, थकना उतना कुछ नहीं है। तो यहाँ आने के बाद मैंने अपने लिए कुकिंग करा, मतलब लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया, और उसके बाद क्या कहते हैं, खाना खाने के बाद अपना आज का दिन को ऐसे फिनिश करा। तो कितना प्रोडक्टिव था दिन पूरा, सुबह से लेकर रात तक का मैंने आपके साथ अपना दिन शेयर करा है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।